नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में अतुल गुप्ता रजौरी से। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहर नगर की लोकेलिटी में, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 2 आदमियों की जान जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे एरिया को लॉकडाउन किया गया है। ना ही कोई दुकान खुलेगी, ना ही कोई पर्सनल व्हीकल या कोई भी कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे आ जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारत भूषण वैद्य जी, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन वाइस चेयरमैन, और साथ में जो 2 वार्ड में जवाहर नगर में रेड जोन हुआ है, 1 वार्ड के ये काउंसलर भी हैं। भारत भूषण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बताएं, जो पिछले 24 घंटे में 2 कीमती जानें जवाहर नगर गई हैं कोविड को लेके, तो ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इन 2 जानों के बारे में आपसे क्या बोलूं, जितनी भी जानें गई वो कहीं ना कहीं इस कोविड के कारण, कमजोरी के कारण, उस महामारी के कारण हमारे लोग जो है वो उन्होंने अपनी जान दे दी। और बार बार लोगों से हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि वे अपने टेस्ट करवाएं। और व्यापार और ये सारी चीज़ें जो हैं तभी चलती हैं जब ज़िंदगी होती है। आज जिन 2 लोगों के बारे में आप पूछ रहे हैं, हमारे सबसे बड़े भाई हमारे चमेल सिंह जी, वो ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई ऐब नहीं किया और एकदम कर्मठ कार्यकर्ता, लेकिन इस महामारी ने उनको ले लिया। हमारे प्रेम सिंह जी बेकरी वाले, उनकी भी मौत हो गई। आज एक अपना लड़का है रवि, आज उसकी मौत हो गई। आज हम ये इन चीज़ों के ऊपर आ गए हैं कि अब हम डेड बॉडीज़ जो है उनको गिन रहे हैं। अब देखो हमारी हालत क्या है। मैंने बार बार लोगों को रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई लोगों, आप लोग ये छोड़ दो ये चीज़ें, आप लोग इस गहराई को समझो, आप लोग इस मुसीबत को समझो कि आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इससे बचने के लिए आपको व्यापार और प्रतिष्ठान अपने बंद करके अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन से आप एक हेल्प लो। जो टेस्ट आपको पैसे दे के कराने हैं वो फ्री में करने जा रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा नहीं करते? अब जब अतुल जी, किसी को पता है कि मेरे घर में कोई बीमार है, उसको तो खुद चाहिए जाके टेस्ट करवाए। मैंने आज मैं कितने दिनों से बेड के ऊपर हूँ, मैंने अपील करके किसी को बुलाया और मैंने अपना टेस्ट करवाया। मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है और टाइफाइड का उसमें निकला। अब मैं उसमें बचाव करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कराऊंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? और मैं आपको ये बता दूं आपके माध्यम से कि जिसकी भी चेस्ट में ये कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, उनका बचना बहुत मुश्किल होगा। कृपया 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 इसके ऊपर मैं एक अपील करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी। उन्होंने बहुत बढ़िया एक स्टेप आज फिर उठाया है कि हमारे जितने भी ये दुकानदार हैं, अभी जो रेड जोन एरिया है, पंजा से लेके खांडी पुल तक, दुकानदार वही दुकान खोले जिसका टेस्ट हो चुका हो और वो नेगेटिव हो। अगर दुकानदार का टेस्ट नहीं हुआ है तो उसको दुकान खोलने की इजाज़त ना दी जाए, तो ही जाके इस महामारी को कहीं ना कहीं रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। मेरी आपके द्वारा पब्लिक से दोबारा एक फिर गुजारिश है कि आओ अपने टेस्ट करवाओ और खुद जाके एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करो। आपके बचाव के लिए कुछ न कुछ साधन बन जाएंगे, नहीं तो आप बहुत बड़े नुकसान जो है उसको उठा लोगे। उससे बचने के लिए कृपया अपने आप को इस त्रासदी से बचा दें। आप मुझे बताएं, जैसे डोर टू डोर सैंपलिंग हुई थी, ऐसे सभी शॉप्स जो हैं जवाहर नगर में इनकी सैंपलिंग होगी दुकानदार भाइयों की? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से की जाए सैंपलिंग, तो कम से कम जो दुकानदार सामान दे रहा है, उसने सामान देना है, पैसा लेना है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो अपनी दुकान करेंगे ना, फिर वो उनका डर तो हमें नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं हमारा कोई भाई खुद ही पॉजिटिव है तो वो किसी को और पॉजिटिव कर रहा है, इसका बचाव तो हमें करना पड़ेगा। इसी की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो पूरे शहर रजौरी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। टेस्ट करवा के हमें क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है टेस्ट करवाने में? मैं बीमार हूँ तो मुझे टेस्ट ना क्यों करवाऊँ? ये अजीब सी बात है, विडम्बना है। इन चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए। मैं आपके द्वारा फिर सबको हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ अपने टेस्ट करवाएं और हमें कोऑपरेट करें। कब ये बाजार कब तक खोलने का आपको लगता है? मैंने तो अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से, और मेरे जितने भी साथी हैं, हमारे यहाँ व्यापार मंडल के प्रधान हैं मिंटा सानी जी,
यहाँ सोनू सेठी जी हैं, सुनील जी हैं, शालू जी हैं, डॉक्टर विजय जी हैं, और भी जितने बुद्धिजीवी हैं, मंदिर कमेटी है, प्रवेश जी हैं, राजू जी हैं, सब ये कह रहे हैं कि बचाव करने के लिए मेजर से मेजर कोई स्टेप अगर उठाना है तो उठाया जाए। हम अपील कर रहे हैं कि जब तक इसकी क्लियरेंस नहीं होती इस बाजार को ना खोला जाए, इसकी टेस्टेशन पूरी कंप्लीट करवाई जाए, लोगों को बचाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जवाहर नगर के व्यापार मंडल के प्रधान मिंटा सानी जी। हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्या अपने व्यापार मंडल को लेके क्या फैसला किया है कि बाज़ार कैसे खोला जाएगा, किस तरह से खोला जाएगा रेड जोन के बाद। रेड जोन ये तो व्यापार मंडल ने ये हमने डिसीजन किया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहेगी हम तो उन्हीं पे चलेंगे। हमें उन्होंने कहा कि आज सुबह गाड़ी आई कि मार्केट बंद कर दो, ये रेड जोन कर दिया। हमने कहा हम वेलकम करते हैं, ठीक है, ये एडमिशन हमारे लिए कर रही है अपनी सेफ्टी के लिए। सब यहाँ लोग तो कुछ तो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे। ये इसकी बहुत चिंता की बात है। मैं तो ये हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसे बुखार हो, खांसी हो, कुछ खुद बाहर आए और हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर को चेक करवाए। मैं उसका वेलकम करता हूँ। जो भी है, जहाँ भी है, वो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप व्यापार मंडल के प्रधान होने के नाते जैसे आज बाज़ार बंद किया गया रेड जोन के साथ, जब बाज़ार खोलने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे डोर टू डोर सैंपलिंग हुई थी ऐसे आपने दुकानदार भाइयों की सैंपलिंग होगी, उसके बाद बाज़ार खोला जाएगा? या अभी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि डोर टू डोर जाके सैंपलिंग कराई जाए। जो भी दुकान, कोई भी दुकानदार है, खासकर जवाहर नगर की तो सैंपलिंग बहुत ज़रूरी है हमें। तो डोर टू घर भी जाएंगे हम खुद साथ जा रहे हैं व्यापार मंडल होके, हम साथ हर बंदे के घर जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जवाहर नगर क्लियर हो, हमें से मार्केट को। इस वक्त हम मौजूद हैं जीएमसी राजौरी में और हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल जी हैं जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के नोडल अफसर हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डॉक्टर जी, आप ये बताएं कि आप जो कोविड पेशेंट हमारे पास यहाँ पे हैं इस वक्त एक्टिव कितने हैं पॉजिटिव? देखिए, इस टाइम जो कोविड के पेशेंट है काफ़ी हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो एडमिट हैं वो 20 से 21 की तादाद में जो हमारे पास एडमिट है, इनमें से जो 7 पेशेंट है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं और जो 4 हैं वो हमने रूम एयर टेम्परेचर पे, जो जिनको अभी ना सिलेंडर है ना कंसनट्रेटर है, और बाकी जो 9 जो पेशेंट है वो हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे रखते हैं। मैं इनमें जो सिक हैं उनकी हम कंडीशन कह सकते हैं कि 2-3 जो हैं वो सिक है जिसकी कंडीशन नहीं है। और जो हमारे पास वेंटिलेटर हमारे पास जो 46 की तादाद में हमने सभी इंस्टॉल करके रखे हैं। इनमें से फंक्शनल जो हमारे पास 4 हैं, पर आपको पता है कि फुल जो वेंटिलेटर है उसके लिए हमें ऑक्सीजन प्लांट की ही ज़रूरत है, जिसमें फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होता है वेंटिलेटर के लिए। उसके लिए अभी हमने जो बल्क वाले सिलेंडर हैं वो हमने लगा के रखे। अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं। पर ये है कि इस टाइम जो डेथ रेट है, जो इस टाइम कोविड का जो है खतरा, ये काफ़ी बढ़ गया है। मैं शुरू से अभी तक बोले जा रहा हूँ कि लोगों को, अभी भी लोग जो अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं। अभी आप देखेंगे एक दिन में हमारी 4 डेथ हो गई है, एक दिन में 4 डेथ हो गई हैं, जिनमें एक काफ़ी यंग लड़का था, तो मैं भी हो सकता है उनको फीवर था काफ़ी देर से, वो उन्होंने हिस्ट्री अपने घर में रखी, वो फीवर लेके आए। तो अभी हमने कल जब उन्होंने उसको ले जाने की कोशिश की तो ऑन द वे ही वो बेचारा कोलैप्स कर गया। तो 3 जो थे वो ओल्ड एज के थे और डायबिटिक थे। मतलब ये कहने का है कि इस टाइम इसको लापरवाही नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम जो कोरोना है खतरनाक रास्ते की ओर चल पड़ा है और लोग इसको बहुत लाइटली लेना शुरू कर गए हैं। अभी जो कोरोना की डेथ होनी है वो नवंबर और दिसंबर और जनवरी में होनी है। अभी क्योंकि पेशेंट जो हैं खाली डायबिटिक वगैरह जो जा रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में इसमें जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके इससे बचें, अपनी हिस्ट्री ना छुपाएं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आएँ, अपने जो अपनी हिस्ट्री है वो बताएं, ताकि हम इसको एक टाइम पे जो इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। बाकी है तो ये कोरोना है, जितना हो सका हम अपना बचाव कर रहे हैं और करेंगे। हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि राजौरी में जीएमसी में अभी तक हमारा ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया है, इस कारण हमारे ऑक्सीजन की कमी तो ज़्यादा है। इसी कारण ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन के कारण। जो लोग यहाँ से जम्मू शिफ्ट हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, कुछ ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया ऑक्सीजन के कारण से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है?
देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की वजह से हम उतना नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हो जीएमसी जम्मू में काफ़ी बुरी हालत है, उधर भी काफ़ी वेंटिलेटर हैं, उधर भी ऑक्सीजन है, डेथ उधर भी हो रही है। पर यह है कि गवर्नमेंट को अभी भी ये टाइम है, अभी भी ऑक्सीजन प्लांट लगा लेने चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है उधर भी लिक्विड प्लांट नहीं लगा, क्योंकि वो कब से जीएमसी जो है तैयार बन के खड़ा होने 1962 में शायद बनाया था, अभी तक उधर लिक्विड प्लांट नहीं लगाए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है और हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ कहने की बातें ही बोलते हैं, अभी तक इन्होंने कोई कुछ नहीं किया है और सारा कुछ जो है डॉक्टरों पे और हेल्थ डिपार्टमेंट पे डाल रहे हैं, पर ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अभी भी आप देखो, जो कोरोना है वो मार्च में आया था और अभी चलते चलते 7-8 महीने हो गए और अभी तक ऑक्सीजन प्लांट का कोई इन्होंने टेंडर नहीं किया, या टेंडर हो गया है पर अभी तक मैं इतना ही कहूँगा कि इसका काम अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ और आने वाले दिनों में इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसकी जो आप आगे इसकी वजह से जो कोई डेथ होनी वो आप देख लेंगे। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि गरीब आवाम तो यहीं भी आ रही है जिसको पॉजिटिव आ रहा है, जो हमारे रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो देखा जा रहा है कि यहाँ से इस अपने जीएमसी रजौरी से बाहर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका क्या रीज़न है? ऐसा कुछ नहीं है, मौत किसी को नहीं देखती है, अमीर हो या गरीब हो। हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर जो है दिन रात, हमारा स्टाफ जो सिक्योरिटी वाला है, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं खुद 7 महीने में लगा रहा हूँ और आखिर मुझे भी पॉजिटिव होना पड़ा। आज 15 दिन के बाद मैं नेगेटिव होकर वापस आया हूँ, अभी ऑफिशियली ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। पर इसमें ये है कि जैसे कुछ हमारे लोगों का भी गलती है, पिछले दिनों जैसे कुछ लोग इधर बीमार हुए, वो डेथ बेड पे था, डेथ हो गई उसकी, और उन्होंने 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे तोड़ दिए, 3 हमारे कार्डियो मॉनिटर तोड़ दिए। ये किन लोगों के थे? गरीब लोगों के, जो वो लोग जम्मू तक भी नहीं जा सकते, और ये तोड़े किसने? जो चंडीगढ़ दिल्ली तक भी जा सकते हैं। ये लोगों का कसूर है जो अपना इंस्ट्रूमेंट जो वगैरह तोड़ देते हैं, और इसमें हमें काफ़ी दिक्कत आती है वापस से पेशेंट को मैनेज करने में। बाकी डेथ है, ये मौत अमीर और गरीब को नहीं देखती। कुछ हद तक जो है अपना सोर्स लड़ू के आगे वेंटिलेटर कर लेते हैं, चंडीगढ़ जलंधर वगैरह चले जाते हैं। पर हमारे लिए जो अमीर गरीब है एक है, हम दिन रात उनके लिए लगे हैं और लगे रहेंगे।